हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। आज से तकरीबन 2 साल पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा था कि देश में न जाने कितनी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर और फिर शिवलिंग ढूंढा जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की आशंका है और देश के हालात बिगड़ सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान की चर्चा आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के सांभल में ऐसी एक घटना बीते कुछ दिन पहले देखने को मिली है, जहां हिंदू पक्ष के लोगों ने सांभल की शाही जामा मस्जिद पर ये दावा ठोक दिया है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। इस पूरे मामले पर सांभल के लोअर कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई, जिसमें यह बताया गया कि वर्ष 1526 में मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण हरिहर मस्जिद तोड़कर किया था और इस हिसाब से इस मस्जिद की जो जमीन है उस पर हमारा या फिर हिंदू समुदाय के लोगों का भी हक है और कोर्ट इस बात की इजाजत दे कि हिंदू समुदाय के लोग वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकें। हैरत की बात यह है कि कोर्ट ने दूसरे पक्ष के बिना सुने ही इस पूरे मामले पर या फिर मस्जिद पर सर्वे का ऑर्डर पास कर दिया और ऑर्डर पास करने के चंद घंटे के भीतर कोर्ट के कमिश्नर ने इस पूरे मामले पर सर्वे के लिए एक टीम लेकर सांभल की जामा मस्जिद पहुंच गए। कोर्ट के इस पूरे फैसले के बाद वहां के स्थानीय लोगों में आक्रोश था, लेकिन सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने उन्हें समझा बुझाकर उनके घर भेज दिया और इस पूरे प्रक्रिया को शांतिपूर्वक तरीके से होने दिया। इस पूरे मामले पर तनाव तब बढ़ता नजर आया जब 24 नवंबर यानी कल के दिन कोर्ट के कमिश्नर ने फिर से एक बार मस्जिद के सर्वे के लिए पूरी टीम को लेकर वहां पहुंच गए और वहां के स्थानीय मुस्लिम लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐसा आरोप है कि वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उन पर आंसू गैस छोड़े और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि एक हिंसा में तब्दील हो गया, जिसका नतीजा ये सामने निकल कर आया कि इस पूरी हिंसा में यूपी पुलिस की गोली से 3 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। आज की इस वीडियो में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा विवाद और इस मस्जिद का कितना है पुराना इतिहास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीते कुछ वर्षों से भारत देश के अंदर एक नई प्रथा ने जन्म लिया है, जिसके तहत समुदाय विशेष के कुछ लोग खड़े होते हैं और भारत देश के अंदर विस्थापित जो मस्जिदें हैं उसके नीचे शिवलिंग और फिर मंदिर होने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब सांभल की शाही जामा मस्जिद पर हिंदू समुदाय के लोगों ने अपना दावा ठोक दिया है और ये बात कही है कि इस मस्जिद के नीचे हमारी मंदिर है। सांभल के महंत ऋषिराज गिरी और अन्य 5 या 6 लोगों ने सांभल के लोअर कोर्ट में इस मस्जिद के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 1526 ईस्वी में मुगलिया बादशाह बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण हरिहर मस्जिद को तोड़ने के बाद किया था, जिसके हिसाब से इस मस्जिद पर हमारा भी हक है और इस मस्जिद के अंदर हमें भी पूजा और अर्चना करने का अवसर देना चाहिए। एप्लीकेशन दायर करने के साथ ही सांभल कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सर्वे का ऑर्डर पेश कर दिया या फिर पारित कर दिया और कोर्ट कमिश्नर को इस पूरे मामले पर सर्वे करने का आदेश भी दे दिया, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर एक पूरी टीम लेकर चंद घंटों के भीतर ही मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंच गए। मस्जिद की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता जाफर अली ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि सर्वे में बहुत ही जल्दबाजी की गई है और कोर्ट ने इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट थी उसे 29 नवंबर तक सबमिट करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस पूरे मामले में बहुत ही जल्दबाजी की गई है। जरूरत पड़ने पर कोर्ट के इस आदेश को आगे हम चैलेंज भी कर सकते हैं। मस्जिद के इतिहास को खंगालने के बाद ये बात सामने निकल कर आई कि ये मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है, यानी भारत की धरोहर है, जिसे 22 दिसंबर 1920 को स्मारक संरक्षण अधिनियम एक्ट 1904 की सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 के तहत इस पूरे प्रावधान में शामिल किया गया है और साथ ही ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर इस मस्जिद को हिस्टोरिकल हेरिटेज का भी दर्जा दिया गया है।
इतना पुराना इतिहास रखने के बावजूद भी कुछ लोग अचानक खड़े होते हैं और इस शाही मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात करने लगते हैं। और हैरत की बात तो तब है जब कोर्ट भी इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष की बिना सुने इस पूरे मामले पर सर्वे का ऑर्डर पेश कर दी है, जिसका नतीजा ये होता है कि संभल में हिंसा भड़क जाती है और इस पूरी हिंसा में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। संभल में हुई इस पूरी घटना पर वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बातचीत करते हुए कहा कि कुछ बाहरी लोग अदालत के अंदर इस तरीके की याचिका दायर करके पूरे प्रदेश के अमन सुकून को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना जजमेंट है जिसमें यह कहा जाता है कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भारत देश के अंदर 1947 से जो भी धार्मिक स्थल हैं वो अपने स्थान पर बरकरार रहेंगे, यानी उन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही गिराया जा सकता है। संभल में हुई इस घटना पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असद ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। उन्होंने आगे अपनी पोस्ट में लिखा कि संभल में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की जो खबर है वो बहुत ही निंदनीय है। मरने वाले लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आगे उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इस पूरे मामले में जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। संभल में हुई इस घटना पर नजर डालने के बाद यह एहसास होता है कि ये देश या फिर ये भारत कहां पहुंच चुका है, जहां एक समुदाय की इबादत गाहों को निशाना बनाते हुए उसे तोड़ने की बातें की जा रही है। क्या ये वही देश है या फिर वही भारत है जिसका ख्वाब महात्मा गांधी, नेहरू और अशफाकुल्ला खान ने देखा था? फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।